यह कहानी हरियालीपुर गांव की है, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे और प्यार से जीवन बिताते थे। हरियालीपुर अपनी हरी भरी खेतों और शांत नदियों के लिए मशहूर था, जहां रमेश, सुनील और विजय रहते थे। रमेश, सुनील और विजय बचपन से दोस्त थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, पर अब दरार पड़ने लगी। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था और अपने काम पर गर्व करता था। सुनील एक बढ़ई था जो गांव में मकान और पुल बनाता था। उसका काम गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विजय एक मछुआरा था जो नदी से मछली पकड़कर अपने परिवार का पेट पालता था और मेहनत करता था। तीनों की दोस्ती तब तक मजबूत थी जब तक गांव में नया पुल नहीं बना जो खेतों और बाजार को जोड़ता था। सुनील ने अपने हाथों से यह पुल बनाया था। रमेश और विजय ने भी इसमें मदद की थी। यह उनके लिए गर्व था। लेकिन विजय को लगा कि रमेश और सुनील उसकी मेहनत का सम्मान नहीं करते। वह मछली पकड़ने को कठिन मानता था। सुनील को शक था कि रमेश अपनी खेतों की पैदावार से ज्यादा कमाता है और उसे हिस्सा नहीं देता। रमेश को लगता था कि सुनील और विजय उसकी मेहनत का फायदा उठाते हैं, जिससे उसका मन खट्टा हो गया। धीरे धीरे तीनों के मन में जलन और शक बढ़ने लगा। उनकी दोस्ती कमजोर होने लगी और तनाव बढ़ गया। एक शाम रमेश ने सुनील और विजय को नदी किनारे सिर झुकाए बात करते देखा। उसे शक हुआ कि वे साजिश रच रहे हैं। अगले दिन सुनील ने रमेश को बुलाया, कहा, कल हम पुल की मरम्मत करेंगे, तू भी आजा, साथ में काम करेंगे। रमेश ने हामी भरी, पर मन में सोचा कि सुनील और विजय उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सतर्क हो गया। अगली सुबह तीनों नदी किनारे मिले। सुनील ने हथौड़ा उठाया और पुल के एक सिरे पर काम शुरू कर दिया। विजय ने आरी लेकर दूसरी ओर से लकड़ी काटनी शुरू की, पर रमेश परेशान दिख रहा था। उसे कुछ गलत लगा। रमेश को लगा कि ये दोनों पुल तोड़ना चाहते हैं ताकि वह अपने खेतों तक न पहुंच सके। वह गुस्से में आ गया। गुस्से में रमेश ने हथौड़ा उठाया और पुल के एक हिस्से पर जोर से प्रहार किया, जिससे लकड़ी टूटने लगी। उसी समय गोविंद नाम का किसान वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि तीनों दोस्त मिलकर पुल तोड़ रहे हैं। गोविंद चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये पुल सबके लिए जरूरी है। पर तीनों ने उसकी बात नहीं सुनी। गोविंद ने सोचा कि शायद वे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप खड़ा हो गया और देखता रहा। जब पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, शंकर, रमेश का भाई, वहां पहुंचा। उसे सुनील की पत्नी ने सारी बात बताई थी। शंकर ने गुस्से में कहा, रमेश, ये दोनों तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे तेरा रास्ता बंद करना चाहते हैं। यह सुनकर रमेश और गुस्सा हो गया। उसने हथौड़े से और जोर से प्रहार किया, जिससे पुल और टूट गया। सुनील और विजय भी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, तूने मुझे धोखा दिया और ये तेरी साजिश है, कहते हुए। गोविंद ने बीच बचाव किया, कहा, तुम तीनों गलत समझ रहे हो। मैंने सुना कि वे पुल को मजबूत करने आए थे। यह सुनकर तीनों सन्न रह गए। सुनील और विजय तो पुल को बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे, पर शक ने सब बिगाड़ा। पुल का बड़ा हिस्सा टूट चुका था। गांव वालों ने मिलकर इसे दोबारा बनाया, पर इसने तीनों को सबक सिखाया। रमेश, सुनील और विजय ने महसूस किया कि शक और जलन ने उनकी दोस्ती को खतरे में डाल दिया था। तीनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे भरोसा करेंगे और गलतफहमियां दूर करेंगे। गांव वालों ने इस घटना को दोस्तों का छल कहा, पर यह छल मन का था, न कि किसी का असली इरादा। रमेश ने अपनी पैदावार का हिस्सा सुनील और विजय के साथ बांटना शुरू किया, जिससे दोस्ती फिर मजबूत हुई। सुनील ने पुल को और मजबूत बनाया। विजय ने मछलियां गांव वालों के साथ साझा की और शांति लौट आई। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।